महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, विभिन्न देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, लेकिन शक्ति की आराधना, देवी की आराधना लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने कहा, जिस तरह से माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसी तरह से देवियाँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार नारायण और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे तो नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, हमारी जो है संसार में कितनी लोकप्रियता है, लोग मुझे कितना मानते हैं। हमारे व्रत प्रातः काल उठ करके हमारा भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, लोग मुझे भी बहुत मानते हैं, मेरी भी बहुत ही अधिक लोकप्रियता है। तो नारायण ने कहा कि ठीक है, देखते हैं किसकी लोकप्रियता अधिक है। ऐसा विचार करके नारायण और लक्ष्मी धरती पर आए। धरती पर आकर के नारायण अपने एक भक्त के यहाँ पहुँचे और कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और रात बसेरा भी करना चाहता हूँ। भक्त ने उनको अंदर बुलाया, संत स्वरूप नारायण को उनके पैर छुए और उसके बाद उन्हें खाने के लिए शुद्ध भोजन दिया। इसके पश्चात उनके सोने की व्यवस्था कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। वक्त पहुंचता है तो लक्ष्मी जी खड़ी होती हैं। उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ प्रसाद पाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, आप भी आइए। वो उनको अंदर ले जाता है और उनके भी पैर वैर धो करके उनको बैठालता है। और जैसे ही वो भोजन लेने के लिए जाता है तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अपने पात्र में ही भोजन करती हूँ, मैं किसी दूसरे के पात्र में भोजन नहीं करती। कहें ठीक है माँ, आप अपना पात्र दे दीजिए, मैं उसी में भोजन लेकर के आ जाऊँगा। इतने में लक्ष्मी जी ने अपनी सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का ग्लास, सोने का चम्मच निकाला। ये देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह गया। वो भोजन लेकर के आता है और उन्हें देता है। वो कहता है आप भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसने कहा इन बर्तनों को मैं स्वच्छ करके आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं जहाँ भोजन करती हूँ उसको छोड़ देती हूँ और फिर दूसरे बर्तन में ग्रहण कर लेती हूँ। ऐसा देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगे माँ ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे यहाँ ही रुक जाइए। कहने लगे नहीं नहीं, जहाँ संत लोग रहते हैं वहाँ मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ। इस पर जाकर के भक्त ने कहा कि संत महाराज जी आप यहाँ से जाइए, क्योंकि मेरे यहाँ देवी जी निवास करना चाहती हैं। इतने में नारायण वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी उसके यहाँ जब कुछ दिन रहती हैं तो उसने लक्ष्मी जी से कहा माता कितनी दया कृपा आपके ऊपर है, आपके हमारे ऊपर है, क्योंकि संसार जगत में देवियों को प्रसन्न करने के लिए या देवियों के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि हर इंसान को संसार में जीवित रहने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो आपके पूजन पाठ से ही प्राप्त होता है। जैसा कि लिखा भी हुआ है कि तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव माँ तुम ही से आता, तुम ही से आता। यह माता खाने पीने की सारी वस्तुएं और यज्ञ हवन की पूर्ति आपके द्वारा ही होती है, क्योंकि यदि मनुष्य के पास धन नहीं होता तो किसी भी इच्छा की पूर्ति आसानी के साथ नहीं कर सकता है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ हमेशा मैं निवास करती हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदैव सुखी रहो और कभी तुम्हें कोई कष्ट ना होने पाए, तुम्हारा घर वैभव से भरा रहे। इसके बाद लक्ष्मी जी बाहर आ जाती हैं और नारायण से मिलकर कहती हैं नारायण बताइए संसार में किसकी लोकप्रियता अधिक है, मेरी या आपकी। नारायण ने कहा कि देवी आप सच कह रही हैं, आपकी लोकप्रियता अधिक है, क्योंकि संसार जगत के जीवों को अपना जीविकोपार्जन करने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है और आप धन की देवी हैं, लोगों को धन तथा वैभव और संपत्ति देती हैं, जो शायद मैं नहीं दे पाता। अगर मैं देता भी हूँ तो काफ़ी समय लग जाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य
और या जो भी भगवान के भक्त देवी की आराधना करते हैं तो देवी उन पर विशेष कृपा करती हैं, उन पर प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह से माता स्वयं नहीं खाती, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करती है, अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, नाना प्रकार के कष्ट झेलती है, फिर भी बच्चे के ऊपर कष्ट नहीं आने देती। इसी तरह से देवियाँ अपने भक्तों पर हमेशा दयावान रहती हैं और उन पर पूर्ण अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।